खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। गर्मी से बेहाल बानी फुकत फुकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी। क्या बात है। गर्मी से बेहाल बानी फुकत फुकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी। चाचा जी मतलब मोदी जी की तरफ आपका इशारा है, हालांकि राजनीतिज्ञ नहीं है। आप जो भी समझे लिखे। नौकरी जब ना लागी ए भैया, नौकरी जब ना लागी ए भैया, भरी जवानी में कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की परधानी में। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मित्रों, जो कलाकार होता है, जो पत्रकार होता है, जो गायक होता है, किसी भी विधा से रिलेटेड जो होता है, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सिस्टम को सुधारना। हर व्यक्ति अपनी कला के माध्यम से सिस्टम को सुधारता है। एक जो लोग गायक होता है, पत्रकार जो भी, ये समाज के दर्पण होते हैं। मैं भी उसी में हूँ। हमारे सामने बैठे हैं प्रदीप मौर्य जी। आप अमेठी से आए हैं, आप एक लोक गायक हैं और बड़ी मुश्किल से आप पकड़ में आए हैं। आप अयोध्या आए थे, मुलाकात आपकी हो गई हमारी, मेरे घर पे आके बैठे हैं। सबसे पहले तो ढेर सारा शुभकामना आपको। मैं बड़ा हूँ इसलिए शुभकामना ही दे सकता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों से तो हमेशा सीख लेनी चाहिए। जो आपके दर्शक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको देखते हैं और आपके साथ साथ मैं भी आपके बीच में आया हूँ तो हमें भी देखेंगे। मैं लोकगीतों के माध्यम से जो समाज की समस्याएं हैं, अपनी समस्याएं हैं, अन्य लोगों की समस्याएं हैं, जो हमें समस्याएं दिखती हैं उसको रखता हूँ। लोकगीत घर परिवार से गाना सीखा और मुझे लगा कि जो समस्याएं हैं उनको लोकगीतों में रखा जाए तो लोगों को और अच्छा लगेगा, तो वही प्रयास कर रहा हूँ। आपके 1.5 लाख फॉलोवर हैं फेसबुक पेज पर। यूट्यूब पे अभी इसलिए नहीं हो पाए हैं क्योंकि आपने सीरियसली यूट्यूब को लिया ही नहीं। अभी आप बता रहे थे कि हमने सीरियसली नहीं लिया। हाँ, आज के बाद आप लेंगे। आज के बाद आप इनको फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे जाइए। आपका चैनल है प्रदीप मौर्य ऑफिशियल। तो मौर्य जी, एक चीज़ ये बताइए कि आपका फोकस क्या रहा है? फोकस ये है कि एज ए स्टूडेंट मैं हूँ तो हमको भी वही चाहिए कि नौकरी मिल जाए, हम अपना परिवार चलाएं, घर परिवार को। और अन्य लोग भी ऐसे होते हैं तो लेकिन समस्या देखने को मिल रही कि लोग 5-5 साल हो जा रहा है, नौकरी ही नहीं मिल रही है। मतलब 5-5 साल का मतलब ये कि फॉर्म आज भरो, 5 साल बाद पेपर होगा, ज्वाइनिंग तो पता नहीं कब। मैं ये देख रहा हूँ 2013 वाले 20 में ज्वाइनिंग पा रहे हैं। तो ऐसे तो मुझे लगा कि ये बात बेरोजगारी की जब आ गई तो पहले बेरोजगारी पे अपना गीत आप सुना दीजिए दर्शकों को। हाँ, वो गीत है, देखेगा, व्यंगात्मक रूप से मैंने लिखा था। झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती, नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा 20, दरोगा के टूटा 20 वास धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। और हम जैसे मिडिल क्लास वाले इलाहाबाद में जाके तैयारी करते हैं, देखिएगा। अरे ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, खत्म भावा घर के दाल, खत्म भावा घर के दाल भात धीरे धीरे, झरत जातियाँ हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। तो थोड़ा थोड़ा सुनाता हूँ, अगर पूरा सुने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई पे फोकस आप कीजिए, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ आप हैं। सिस्टम की जो अच्छी चीज़ें उसके तो साथ हैं, लेकिन जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ हैं। आप महंगाई पे गीत सुना दीजिए। महंगाई पे मैंने गीत लिखा था, देखिए सुनाता हूँ।
सिलेंडर वाला जो था। मूलभूत आवश्यकता है सिलेंडर या रोटी कपड़ा मकान। तो इन दिनों में काफ़ी 2-3 गुना महंगाई बढ़ गई। तो देखिए मैंने गीत लिखा, मुझे दृश्य मिला तो मुझे लगा इस दृश्य को लेकर के गीत लिखा जाए। देखिएगा, गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गईला भूल चाचा जी। क्या बात है। गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गईला भूल चाचा जी। चाचा जी मतलब मोदी जी की तरफ आपका इशारा है, हालांकि राजनीतिज्ञ नहीं है। तो आप जो भी समझे, लेकिन आप हमारे गीतों को समझे। देखिएगा, गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गईला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाए बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। बोले थे धुआं वाली लकड़ी नुकसान कर रही है, लेकिन अब वही हो रहा है। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। खाली पड़ा बस सिलेंडर, लोग भरवा ही नहीं पा रहे हैं। खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाट धूल गईला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। और अंत में निवेदन है, निवेदन मांग भी है, निवेदन भी है, नम्रता के साथ भी और हक के साथ भी। देखिए, सस्ता करा तू सिलेंडर, बात का ही साफ हो, टीबी के मरीज बनब नाही करब माफ हो। सस्ता करा तू सिलेंडर, बात का ही साफ हो, टीबी के मरीज बनब नाही करब माफ हो। फेफड़ा हमार गले, फेफड़ा हमार गले, जैसे धूप में फूल गईला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। एक आपका थोड़ा व्यंग के साथ साथ कॉमेडी एक था, अभी मैंने सुना था, याद नहीं आ रहा है, प्रधानी उसमें था कुछ। अच्छा। कि बेरोजगार जब हैं, हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम प्रधान बनेंगे, वो वाला गीत आप सुना दीजिए। अरे निकाल लीजिए मोबाइल में, उसमें कौन सी मूवी हो रही है? नहीं याद है, क्रमबद्ध रूप से आते। अभी जैसे महंगाई चल रहा था, तो पहले महंगाई का उपाय बता दें। जी। अच्छा हाँ, महंगाई का उपाय बता दीजिए, उसके बाद व्यंग्यात्मक रूप से मैंने लिखा कि महंगाई से कैसे बचा जाए। जी। देखिएगा, महंगाई के बहुत बा उपाय, कहौ तो बताय दी हम, तू का खर्चा से ले बचाए, कहौ तो बताय दी हम। और दाढ़ी वाली इत्यादि के पैसे बचेंगे। देखिएगा, तेरा ही माँ केहू के जाए मुड़ का मुड़ाऊ, दाढ़ी मोछा का बढ़िया सेट कराऊ, फिर टठिया भात लियो खाए, कहौ तो बताय दी हम, महंगाई के बहुत बा उपाय, कहौ तो बताय दी हम। और साबुन शैम्पू लगा महंगा पड़ रहा है, तो देखिएगा, साबुन के जगह पा अंडा लगाऊं। शैम्पू भी महंगा है, साबुन भी महंगा है, 20 रुपये वाला 40 रुपये में हो गया। देखिए, साबुन के जगह पर अंडा लगाऊं, महीना भरे पे अपन मुड़ का धोवाऊं। दिया कपड़ा का रिया माँ फुलाए, रिया मतलब मिट्टी। दिया कपड़ा का रिया माँ फुलाए, कहो तो बताय दी हम। ये सब नज़ारे 10-20 साल पहले देखने को मिलता था। तो आप 10-20 साल पीछे चले जाइए, महंगाई से बच जाएंगे। हालांकि गीत और आगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आगे वाला गीत जो सुना दिए, प्रधानी, जो बेरोजगारी प्रधानी से रिलेटेड। देखिए, जैसे कोई बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसके दिमाग में खुराफात आता है, यार क्या करें क्या ना करें। जैसे हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो जैसे कोई होता है डिग्री लेकर के ताली बजाता फिरता है। जैसे एक गीत मैंने लिखा
जहिया से पास भइन बीएड से भैया तहिए से, हाँ हाँ रोज रोज बजावा तानी थरिया ए भैया तहिए से। जब बच्चा या जैसे इंजीनियरिंग करने वाला होता है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो उसका बड़ा सपना होता है, देखिएगा जैसे इंजीनियर कोई है एडमिशन लिया तो सपना होता है 4 साल पहले के सपना गोल का बताई, 8-10 लाख के पैकेज सोचत रहनाई। 4 साल पहले के सपना गोल का बताई, 8-10 लाख के पैकेज सोचत रहनाई। सपना चकनाचूर भवा, सपना चकनाचूर भवा, पास भइन जहिया तहिए से, हाँ हाँ रोज रोज बजावा तानी थरिया ए भैया तहिए से। गीत लंबा है लेकिन अगर पूरा सुनने के लिए हमारे पेज पे लोग आएंगे सुनेंगे। पेज पे आप इनके जाइएगा, आप इनके जी। हाँ जैसे ने आपने कहा कि प्रधानी वाला, तो उसमें सुनाता हूँ। देखिए प्रधानी का तो माहौल इस समय नहीं है, जिस समय माहौल था माहौल नहीं है, आगे होगा तो। हाँ तो उसी समय मैंने स्टार्टअप किया था, तभी से काम करना शुरू किया था। 2021 का चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो मैंने उसमें गीत लिखा कि एक बेरोजगार क्या सोचता है, नौकरी जब ना लागी ए भैया, नौकरी जब ना लागी ए भैया, भरी जवानी में कोचिंगिया, कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की प्रधानी में, कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की प्रधानी में। और सोचता है इलाहाबाद में बैठ के, तैयारी करते करते सोच रहा है, सर्व समाज के सेवा में राहब, क्षेत्र में समय बिताइब हो, केहू यदि बीमार हो जाई अस्पताल पहुँचाइब हो, सुई दवाई मुफ्त कराइब, सुई दवाई मुफ्त कराइब, योजना आयुष्मानी में, कोचिंगिया, कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की प्रधानी में। धन्यवाद। बहुत सारा गीत है इसमें। और प्रदीप मौर्य जी के फेस पर आप जाइएगा, आपके इस पर पेज है आपका, उस पर फेसबुक पे, और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अच्छे अच्छे गाने देखने को मिलेंगे, सिस्टम के सही नीतियों के पक्ष में और उसके विरोध में आप आवाज़ उठाते हैं अपनी कला के माध्यम से। और कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? जैसे अभी जैसे मैं बात करूँ सिस्टम की बात की, तो अभी हाल ही में पेट का एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ पर देखिए लोगों के अंदर ये भावनाएं कि मतलब सेंटर तक पहुँचना ही बड़ी बात है। जी जी जी। स्टेशन पे, बस स्टेशन पे आप देखा किस तरीके से भीड़ रही, आप लोगों ने कवरेज भी दिया होगा। तो देखिएगा मैंने गीत लिखा, मेरे मन में आया, तो देखिए, पेपर हाल का रब बहुत बात नहीं खे, पेपर हाल का रब बहुत बात नहीं खे, सेंटर पर पहुँचब बहुत बात होला, सेंटर पर पहुँचब बहुत बात होला। और यात्रियों का दर्द है, स्टूडेंट का दर्द है, देखेगा, लाख मशक्कत करके ट्रेन में घुसा, कचर घान ऐसे जैसे भरागा है भूसा, ट्रेन से चलब बहुत बात नहीं खे, धक्का के साहब बहुत बात होला, धक्का के साहब बहुत बात होला। ठीक है प्रदीप जी, आपने हमको समय दिया अयोध्या दर्पण के लिए, इसके लिए ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद। एक मैसेज देना चाहूँगा, लोगों के अंदर ये भावना आ जाती है कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी नहीं मिल रही तो पढ़ाई क्यों करें। तो मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि शिक्षा के लिए आप लोग काम करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ज़रूरी नहीं कि नौकरी मिले, लेकिन शिक्षा ज़रूरी है। देखिएगा, शिक्षा से नहीं लगाइला,
शिक्षा से नहिया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नहिया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, 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 आपन गरीबी मिटाइला बबुआ आगे बढ़ा तू। पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा होगा देखेगा, ना ही केहू तो के मूर्ख बनाई, ना ही खाता से पैसा उड़ाई, OTP के वन टाइम पासवर्ड OTP के नॉलेज बढ़ाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नहिया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू। पढ़े लिखे के बाद नौकरी नहीं मिलते हो ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे ना रहा जो जेबिया में है वो निकाल लिए हमने। तो ये कहना था। धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामना आपको प्रदीप जी, आपने समय दिया, धन्यवाद।